नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बैच विजय रथ 2025 में पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग अंशाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो 2024 का कोड है 324 EY। इसमें हम लोग तीसरे के खा सवाल को हल कर लिया था, खा तक सवाल के हल कर लिया था। अब इसमें हम पढ़ेंगे गा नंबर, तीसरे का गा। ठीक, तीसरे का गा हम लोग पढ़ेंगे, जो कि कहता है यदि यदि इकाई सदिश ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का मापांक। ठीक, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इधर से शुरू करते हैं हल। ठीक, सबसे पहले कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। ठीक, ये होता है इसका फार्मूला। इसी फार्मूले में हम इसको रखेंगे। तो कॉस, लेकिन ये सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी सदिश है, और यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए और ए कैप और बी कैप क्या है, इकाई सदिश है। ठीक, ये भी ध्यान देना है, ये हमारा सदिश है और ये क्या है, हमारा इकाई सदिश मतलब एकांक सदिश। और इसका मापांक कितना होता है? ए कैप का मापांक कितना होगा? 1 होगा। बी कैप का मापांक कितना होगा? 1 होगा। ठीक, और इसका मतलब ये भी है कि ए कैप और डॉट ए कैप का भी मान कितना होगा? 1 होगा, और बी कैप डॉट बी कैप का भी मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक, तो ये इतना चीज इकाई सदिश होने के कारण इतना चीज हमें पता है। इसमें कहा नहीं गया, लेकिन ये चीज हमको पता होना चाहिए, इकाई सदिश होगा तो। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ए कैप डॉट बी कैप बटे, अब ए कैप का मापांक होगा और बी कैप का मापांक होगा, तो ए कैप का मापांक भी 1 है, बी कैप का भी मापांक 1 है, तो कितना बचेगा? केवल कॉस थीटा बराबर ए कैप डॉट बी कैप। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद ये पहला स्टेप हो गया, एक प्रकार से इससे याद करने के लिए पहला स्टेप है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप कहता है कि मात्रक सदिश का स्क्वायर बराबर सदिश का स्क्वायर। सदिश क्या हो जाएगा? ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा देते हैं। जैसे मान लो हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर ए है। ठीक, ये क्या है? 3i कैप है प्लस 4j कैप है माइनस 5k कैप है। ठीक, इसका एकांक सदिश क्या होगा? मतलब मापांक कितना होगा? एकांक सदिश तो बाद में आएगा, पहले मापांक सदिश। ठीक, मापांक सदिश कितना होगा? अंडर रूट 9, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक, तो 16 9 25 25 25 50 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ये कितना है? वेक्टर। अब इसी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक, 50। ठीक, अब यही चीज हम इसको क्या करें, किसका वो निकाल लें, इसी को गुणा कर दे ए डॉट वेक्टर बी,
देखिए तो क्या हो जाएगा, इसी का गुणा हो जाएगा ना, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक, देखिए अब आई का आई कैप से गुणा कराएंगे, जे का जे कैप से, के का के कैप से, तो 3i का 3i से कराएंगे तो 9 हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा, 4j का 4j से कराएंगे 16 हो जाएगा, और फिर माइनस 5k का माइनस 5k से कराएंगे तो प्लस का 5 25 हो जाएगा। अब इसको भी जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 16 9 25 25 25 25 50। क्या देखिए, ये वेक्टर ए डॉट का स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर और मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर दोनों बराबर है कि नहीं है, 50 बराबर 50। तो यही चीज हम यहां पे लिखने जा रहे हैं कि क्योंकि मात्रक सदिश का वर्ग बराबर सदिश का वर्ग। ठीक, ये हमारा होता है। ठीक, ये हमने एग्जांपल से आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। ठीक, और लेकिन इसमें जरूरत नहीं है, केवल आपको ये समझाने के लिए लिखाए थे। ठीक, अब आगे देखिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए कैप माइनस बी कैप, इसी को स्क्वायर है तो इसको दो बार तो लिख ही सकते हैं, ए कैप माइनस बी कैप बीच में डॉट। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो दोनों का 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा कराते हैं, पहले ए कैप का ए कैप से कराएंगे तो ए कैप डॉट ए कैप हो जाएगा, फिर ए कैप का बी कैप से कराएंगे तो माइनस का ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा। अब आता है माइनस बी वाले का, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस बी कैप का गुणा ए कैप से कराएंगे तो बी कैप डॉट ए कैप हो जाएगा, और फिर बी माइनस बी का माइनस बी से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी कैप डॉट बी कैप हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इसका ए कैप का ए कैप से कराएंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 लिख दिया। और यहाँ पे देखिए माइनस का ए कैप डॉट बी कैप है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर हम इसको ए कैप डॉट बी कैप के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा, क्या है हमारा बी कैप डॉट ए कैप है। ठीक, तो इसको हम क्या कैसे इसको ए कैप डॉट बी कैप को कैसे लिख सकते हैं, डॉट में हम बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको हम चाहे बी कैप डॉट ए कैप लिखे या ए कैप डॉट बी कैप लिखे, हमको यहीं पे वही करना है, इसको ए कैप डॉट बी कैप के रूप में लिखना है, तो इसको भी बना लेंगे ए कैप और डॉट बी कैप। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी कैप का डॉट बी कैप से कराएंगे तो 1 हो जाएगा, और अब देखिए 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 2, और देखिए यहाँ पर भी देखिए कि दोनों बराबर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस का 2 ए कैप और डॉट बी कैप हो जाएगा। ठीक, ये किसके बराबर निकला है हमारा, ए कैप माइनस बी कैप के मापांक का स्क्वायर। ये हमारा समीकरण, इसको 2 बना लेते हैं। ठीक, इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब इधर आके देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, हमको करना है कि बी जो ए डॉट बी कैप है, ए कैप डॉट बी कैप है, उसके स्थान पे हमको क्या लिख देना है, कॉस थीटा। क्या लिख देना है, कॉस थीटा। तो ए कैप माइनस बी कैप मापांक का स्क्वायर, ये मापांक है। ठीक, ये मापांक का स्क्वायर बराबर 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। देखिए यहाँ ए कैप डॉट बी कैप के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा। अब देखते हैं यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा हमको, कॉस 2 थीटा वाले, तो उसको देखिए, इधर देखिए ध्यान से, अगर हमारा कॉस, इसको 2 थीटा कैसे बनाएंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, बन गया ना, ये 2 थीटा, ये थीटा मान लेंगे, थीटा बाई 2 को थीटा मान लेंगे और इसको 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए साइन वाला फार्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि हमको साइन में सिद्ध करना है तो हम साइन वाला ही फार्मूला इसमें लगाएंगे, कॉस 2 थीटा का। ठीक, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा,
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला पढ़ेगा, ना पढ़े हो पढ़ लीजिए, ठीक। तो यहां पे हमको यही लगाना है, ठीक। और इसको अगर हम, तो यहां पे हम रखते हैं 2 माइनस 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। आप देखिए यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे अंदर, तो 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 साइन थीटा स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 हमारा कट गया, ये 2 से 2 हमारा कट गया। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये बहुत जगह पे काम देता है, ठीक। कॉस टू थीटा का फार्मूला 2-3 फार्मूले हैं, दोनों तीनों फार्मूलों को याद रखिएगा, कहीं भी कभी भी उसका उपयोग हो सकता है, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे क्या है हमारा वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। अब देखिए क्या इसको वर्गमूल लिया जा सकता है दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम मान लेंगे, ठीक। तो ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप का मापांक यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2, स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से भी, और यहाँ पे 2 गुणे में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 मापांक ए कैप माइनस बी कैप, ठीक। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। ये हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ पे दो तीन चीजों को ध्यान देना है। पहले नंबर तो कॉस थीटा का फार्मूला, फिर दूसरे नंबर ये चीज, दूसरा स्टेप ये, और तीसरा स्टेप क्या है यहाँ पे हमारा, ये कॉस थीटा से साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला, कॉस थीटा से साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला हमको बनाना पड़ेगा। 3 स्टेप है, एक यहाँ पे मान लीजिए, ये तीसरा स्टेप, ये पहला स्टेप, ये दूसरा, वो तीसरा, तो ये 3 स्टेप है। अगर इस तीनों स्टेप को कर ले जाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ये वैसे तो 5 नंबर में होना चाहिए, ये कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जाता है। जितने बड़े सवाल हम बताएंगे 2-2 नंबर वाले, वो कभी कभी 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 2 नंबर में पूछा गया है तो ये 2 ही नंबर का होगा और इतना बड़ा सवाल। तो सॉल्व करिए, 3 स्टेप याद रखना है, बाकी तो कैलकुलेशन है, वो आप सब कर ही ले जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद अगला सवाल लेते हैं, इसका गा नंबर, ठीक। इसको भी देखते हैं। बिंदु ए 3 माइनस 2 माइनस 5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। तो बिंदु एक दिया हुआ है और एक सदिश दिया हुआ। जब एक बिंदु दिया हो और एक सदिश दिया हो तो उसके लिए रेखा का समीकरण क्या होता है, ये पहले जानना जरूरी है। जब बिंदु दिया हो और तब रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण क्या होता है, जब एक बिंदु दिया हो और सदिश दिया हो तो उसका समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर आर बराबर, मतलब जो बिंदु दिया है उसका सदिश प्लस टी, और जो सदिश दिया हुआ, मान लो इसको सदिश को बी मान लेते हैं, तो ये वेक्टर बी हो गया, ठीक। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी, ये क्या है, हमारा रेखा का समीकरण है। क्या, जब बिंदु दिया हो और हमारा क्या कहते हैं, एक सदिश दिया हुआ, तो उसके, चलिए अब देखते हैं
तो ये फार्मूला लगेगा और उसमें फिर इसको देखते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, फिर इसी के साथ बिंदु के साथ जो है उसी के साथ हम आई लगा देंगे, आई कैप जे कैप के कैप का गुणा कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा हमारा बिंदु ए का सदिश हो जाएगा। ठीक, तो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस का 5 के कैप, ये हो गया। और वेक्टर बी बराबर क्या है हमारा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक, ये है, तो इसी को हमको इसमें रखना है। और आर कैप आर वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वेक्टर आर बराबर भी ये हमें पता होना चाहिए। वेक्टर आर बराबर क्या होगा, जब कार्तीय समीकरण हमको निकालना हो तो वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमारा वेक्टर आर बराबर होगा जब हमको कार्तीय समीकरण निकालना हो। तो ये दो चीज तो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसी को हम रखेंगे, इसमें रखते हैं। तो वेक्टर आर का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर वेक्टर ए का मान रखते हैं 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक, प्लस टी क्या है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स आई कैप, चलो ऐसे लिख लेते हैं, बराबर करके लिखते हैं, बराबर यहां से देखिए इसका गुणा कराएंगे इसमें, तो 3 आई कैप हो जाएगा माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये एक ब्रैकेट में, और इसका टी का अंदर गुणा करा देते हैं, तो 3 टी आई कैप प्लस 2 टी आई कैप माइनस 2 टी के कैप, सभी में टी का गुणा करा दिया है। तो 3 टी आई हो गया 2 टी जे कैप और 2 टी के कैप हो गया। ठीक, अब यहां से देखिए यहां भी आई है यहां भी आई है, तो यहां से आई का कॉमन कर लिया जाए तो क्या बचेगा 3 प्लस का 3 टी आई कैप, यहां से जे कैप का कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा प्लस माइनस का 2 और प्लस का 2 टी, और यहां पे बचेगा जे कैप। ठीक, जे कैप, और यहां पे प्लस का के कॉमन करेंगे तो देखिए प्लस का यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 2 टी बचेगा, और बाहर क्या हो जाएगा के कैप। अब इसकी तुलना किससे कराना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से। देखिए एक्स वाले का आई वाले से कराएंगे, जे वाले का जे वाले से कराएंगे, और के वाला के वाले से कराएंगे, तो क्या निकलेगा एक्स बराबर क्या निकलेगा, आई आई तो कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा 3 प्लस का 3t। ठीक, 3 प्लस का 3t, समीकरण 1 हो गया। अब इससे हमको t का मान भी निकाल लेना है, यहीं पे निकाल लेते हैं। चलिए t का मान निकालेंगे, 3t बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस का 3 हो जाएगा, और t बराबर कितना हो जाएगा x माइनस का 3/3। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा वाला तुलना कराते हैं, जे वाले का जे से कराएंगे कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2t, इसको इधर लाते हैं तो 2t बराबर कितना हो जाएगा y प्लस का 2। ठीक, तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो y प्लस का 2/2। ठीक, ये हो गया। अब यहीं पे हमको z का भी करा लेते हैं, तो के कैप का के कैप से कराते हैं, तो z बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 2t। ठीक, तो माइनस का इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा 2t बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2t है, तो माइनस का 2t बराबर कितना हो जाएगा z प्लस का 5। ठीक, अब इसको देखिए t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर हो गया z प्लस का 5/2।
माइनस का 2, माइनस का 2 हमने इधर भेज दिया। तो ये तीनों क्या हो गए, देखिए तीनों में क्या है, t बराबर ही निकला है। तो हमको कार्तीय तल का समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, t बराबर x माइनस 3/3 बराबर y प्लस 2/2 बराबर z प्लस 5/-2। ये क्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा, कार्तीय तल का समीकरण। और यही हमें ज्ञात करना है, यही हमें हमारा ज्ञात हो गया। तो ये था पूरा हमारा सवाल। तो क्या हमको ज्ञात करना है, ये चीज, रेखा का समीकरण पता होना चाहिए जब बिंदु दिया हो और एक सदिश दिया हो। तो हमको इस तरीके से हमको ए और बी लिख लेना है। आर कैप हमें पता ही है, एक्स वाई जेड के साथ आई जे के का गुणा करा देंगे तो वो हमारा आर कैप हो जाएगा। और यही को इसी को सॉल्व कर लेंगे इसी इक्वेशन में रख के, तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। लास्ट में तुलना करेंगे तो टी बराबर 1t निकल जाएगा, 2t 3t, ये तीनों बराबर रहेंगे। और तीनों को बराबर कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा कार्तीय तल का समीकरण। ठीक, अब इसके बाद क्या है, चौथा सवाल आता है। ठीक, इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए फिर चौथे का नंबर देखते हैं। ये क्या कहता है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए फलन फलन fx बराबर 3x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस का 7 वर्धमान है। ठीक, ये हमको ज्ञात करना है, वह अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन ये इतना वर्धमान होगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले f' निकालना है, मतलब इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x पावर 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 x पावर 2। ठीक, और फिर इसका 3 गुणे 2x और माइनस का 36 और ये 0 हो जाएगा। ठीक, 7 का 0 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आपको याद है, x पावर n वाला n-1 d/dx x पावर n बराबर क्या होता है, n x पावर n-1। तो उसी फार्मूले से हमने इसको सॉल्व किया है। तो 3 को आगे कर दिया, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर भी देखिए वही करेंगे, 1 बचेगा और यहाँ पे यक्ष है तो केवल 36 बचेगा। ठीक, अब इसके आगे थोड़ा 3 त्रिक का 9x² माइनस का 6x माइनस का 36, ये क्या करना है, f'(x), ये इतना आया है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसके x के वैल्यू निकालना है। इसको बराबर करेंगे, कितने किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर ही कर देंगे। तो f'(x) बराबर 0 बराबर 9x² 6 माइनस का 36। अब इसको श्रीधराचार्य फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। श्रीधराचार्य फार्मूला याद है कि नहीं है, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b² प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है ना, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, ये -b होता है, -b प्लस माइनस b² 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो इसी में हमको रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए a बराबर कितना है, यहाँ पे 9, b बराबर माइनस का 6 और c बराबर कितना है, माइनस का 36। तो यही हमको यहाँ पे रखना है।
चलिए फिर x का मान ज्ञात करते हैं। रखते हैं यहाँ पे x का a का वैल्यू रखेंगे, b का और c का। देखिए b का वैल्यू रखेंगे तो कितना है -6, और यहाँ पे माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर है तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 स्क्वायर, ठीक, -4, फिर a का वैल्यू कितना है 9, और फिर c का वैल्यू कितना है माइनस का 36, तो माइनस का 36, ठीक, पूरे बटे 2, a का वैल्यू कितना है 9 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस का 36 गुणे 36, ठीक, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 36 गुणे 36 पूरे बटे 18। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस, और ये 36 गुणे 36 कितना आएगा 36 गुणे 36, यहाँ पे देखिए गुणा करा लेते हैं। 6 36, 6 18, 3 21, 3 6 18, हासिल 1, 3 3 9, 9 1 10, तो 6 9 2 1 1296 कितना आया 1296 बटे 18। अब इसमें 36 जोड़ देंगे हम लोग, कितना जोड़ेंगे 36, तो 12 9 3 12 1 13 और 2 1 3 13 32 कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 13 32 बटे 18। अब इसका क्या करना है, हमें रूट निकाल लेना है, किसका 13 32 का, 13 32 का हमें रूट निकालना है। देखिए ठीक, तो सबसे पहले कितनी बार ले जाते हैं इसको, 3 त्रिक्का 9, 3 बार, तो 3 त्रिक्का 9, भाग बीच से निकाल रहे हैं, 3 त्रिक्का 9, तो यहां कितना बचेगा 4, और ये 32 को उतार लेंगे, ये 3 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब कोई ऐसा संख्या ले जाए जो कि क्या कहते हैं 32 आ जाए, 7 6 42 7 49 और 7 6 42 नहीं होगा, 6 बार ले जाए, 6 36 हासिल 3 और 6 36 36 3 39, ठीक। तो यहाँ 12 12 में से 6 जाएगा, 2 बचे 6 बचेगा, और यहाँ फिर 12 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3, और यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक। ये क्या हुआ हमारा 36। अब देखिए कितनी बार ले गए थे 6 6, ये हुआ 12 और 6 1 7, और यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक। तो अब फिर उसके बाद कितनी बार ले जाए 7 पना 35, 5 बार, 5 बचे 25, 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12 2 हासिल 1, 7 पना 35, 35 1 36, तो मतलब 5 बार नहीं जाएगा तो 4 बार जाएगा, यहाँ पे 4 बार लेते हैं, 4 बार लेते हैं, 4 4 चौके कितना हो जाएगा 16, ठीक, 4 चौके 16, और 4 दूना 8 1 9, 7 चौका 28 28, कितना बचेगा 4 0, और यहाँ पे 15 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, तो 704। अब इसमें फिर से 2 0 बढ़ेगा, फिर से 2 0 बढ़ेगा, और ये 4 4 कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 7 2 8, अब ये जाएगा 9 बार, तो 9, तो ये आया है 36.49, ये कितना आया है 32 13 32 का वर्गमूल कितना आया है 36.49, चार 9, ठीक। तो यहां पे भी लिख लेते हैं x बराबर कितना हो गया 6 प्लस माइनस 32 36.49 बटे 18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब हम प्लस लेते हैं तो क्या होगा x का मान 6 प्लस का 36.49 बटे 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 42 हो जाएगा, 42.49 बटे 18, 18 दूना 36
2.6 बचेगा, 64 हो जाएगा, 18 36 38 54 3 54 54 54 बचेगा 10, फिर 9 हो जाएगा। तो 72 18 95 18 छक्का 108 2.36। जब एक प्लस वाला लिए 2.36 आया। अब माइनस वाला लेते हैं, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 36.49 बटे 18। 36 को घटा देंगे कितना, 36 में 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30.49 बटे 18। वो भी किसका, माइनस का आएगा, माइनस का। तो 18 का नम 18 हो जाएगा, माइनस का 18 का नम 18, 12 बचेगा 24 हो जाएगा। ठीक, 24 हो जाएगा। तो 0.16 दशमलव भाग दे देते हैं यहाँ पे, देखिए 30.49 भागे 18, 18 एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, 12 बचेगा, और फिर 4 को उतार लेंगे। ठीक, 7 6 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 7 एकानम 7 7 एकानम 7 7 5 12, तो 6 बार ही जाएगा, 1.6 बार जाएगा। ठीक, 8 6 48 का 8 और 6 का 6 6 4 10, तो 2 यहाँ पे बचेगा 1, ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक, फिर उसके बाद ले जाएंगे आगे, पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 है 64 के 4 हासिल 6 8 एकानम 8 8 6 14, 8 से कितना हो जाएगा 14, तो 5 और 2, तो एक बार और चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। ठीक, 6 9, तो ये टोटल हो गया 1.69 1.69। तो ये आया है टोटल इसका, एक एक्स का मान आया है 2.3। अब देखो वर्धमान हास्य मान के लिए कैसे वो अंतराल ज्ञात किया जाता है, ये देखते हैं। तो एक लाइन खींचते हैं वर्धमान हास्य मान के लिए, और ये माइनस का इनफाइनाइट होगा, ये प्लस का इनफाइनाइट होगा। ठीक, इसमें 2 बिंदु हमको पता चला है, एक माइनस वाला, तो एक माइनस का यहाँ होगा, एक प्लस का यहाँ होगा। तो माइनस वाला लिख लेते हैं, माइनस 1.69, और ये कितना है 2.36, ये प्लस का है। ठीक, ये 2 अंतराल बनेंगे, क्या बनेंगे हमारा, माइनस से लेके माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1.69, और फिर दूसरा अंतराल क्या बनेगा, प्लस 2.36 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। इसके बीच का सबसे पहले लेंगे अंतराल, कौन कौन सा होगा, इसके बीच का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं 1, इसके बीच का कौन सा पॉइंट होगा, माइनस का 1। तो माइनस का 1 ला के हम यहाँ पे रखेंगे, माइनस का 1 ला के यहाँ पे अगर रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 में इसके बीच में क्या होगा, -1 यहीं कहीं पे होगा, -2 लगते हैं, 2 होगा, इधर ही आएंगे तो 2 आएगा, तो 2 ले लेते हैं, माइनस को 2 लेके ला के रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस का हो जाएगा, और 9 चौक 36, तो 36, और यहाँ पे 6 दूना 12 प्लस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 36, तो ओवरऑल प्लस का आता, प्लस का 12 आता। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इसका जो माइनस इनफाइनाइट और -1 के बीच का जो ये अंतराल है, ये वर्धमान होगा। ठीक, कौन सा अंतराल, ये माइनस इनफाइनाइट से लेके कामा -1.69, ये क्या है अंतराल, इसके बीच क्या है, वर्धमान हो रहा है। अब इसके बीच का पॉइंट कोई ले लेते हैं, इसके बीच का कोई पॉइंट होगा 2 होगा, प्लस का 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए प्लस का 2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 और 9 चौक 36, 36 माइनस 12 माइनस 36, 36 से 36 कर गया, ये आएगा निगेटिव, ये कितना आया है, ये निगेटिव आया है। इसके बीच का अंतराल क्या है, निगेटिव है, तो ये हमारा हास्य मान होगा, तो इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। और दूसरा अंतराल ये बचता है +2.69,
36 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, इसके बीच का कोई पॉइंट ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो 3 को रखेंगे, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 3 त्रिक का 9 और 9 9 81, और यहाँ पे माइनस 6 त्रिक 18 माइनस 36, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्धमान कामा प्लस इनफाइनाइट। तो हमारा 2 अंतराल निकला है, अंतराल जो कि कौन कौन सा निकला है, पहला अंतराल निकला है इसके माइनस वाले में, यहां पे वर्धमान होगा, यहां पे लिखेंगे अंतराल माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस 1.69 और प्लस 2.36 कामा प्लस इनफाइनाइट के बीच फलन वर्धमान होगा, ठीक, वर्धमान होगा। तो ये है इसका आंसर। ये कौन सा दो अंतराल होगा, कौन कौन सा होगा, एक माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1.69 तक, और दूसरा अंतराल कौन सा होगा, दूसरा अंतराल होगा प्लस का 2.36 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, चौथे का खा नंबर, तो इसको मिटा देते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक। इसमें कह रहा है समाकलन माइनस से π/2 से प्लस π/2, ठीक, साइन स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे by2 कर देते तो यहाँ भी by2 हो जाता, ठीक। तो ये होता है। अब यहाँ से हमको साइन स्क्वायर x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर x है, तो यहाँ पे भी हमको साइन स्क्वायर x का मान ज्ञात करना पड़ेगा इसी फार्मूले से। कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, उसका समाकलन करने के लिए हमको cos 2x का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए फिर सहारा लेते हैं इसका। तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे माइनस वाले को, और cos 2x को उधर भेजेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x। ये इधर गुणे में है 2, तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x बटे 2। और यही हमको लेके यहाँ पे करना है, इसको हम i मान लेते हैं, i बराबर इतना दिया हुआ है। तो चलिए रखते हैं i बराबर समाकलन माइनस π/2 से प्लस π/2, रखते हैं 1/2 1 माइनस cos 2x, पहले इस लाइन को लिखना, उसके बाद इस लाइन को, और यहाँ पे dx। तो 1/2 ऐसे ही रहने दो, 1/2 यहाँ पे रख लिए, ठीक। 1 का समाकलन कितना होगा x, और माइनस cos 2x का 2x का क्या होगा समाकलन, तो 1/2 साइन 2x। cos 2x के करेंगे तो साइन 2x हो जाएगा, और फिर 2x का करेंगे समाकलन 1/2 हो जाएगा, ये ठीक। लिमिट कितनी दी हुई है, माइनस π/2 से प्लस π/2। तो सबसे पहले रखेंगे, पहले π/2 वाला रखते हैं, फिर माइनस वाला रखते हैं, ठीक। 1/2 π/2 माइनस 1/2 साइन 2 गुणे π/2, ठीक, माइनस 1/2। यहाँ पे भी 1/2 का गुणा कराए थे हम, यहाँ पर भी 1/2, यही 1/2 इधर भी है और इधर भी, ठीक। तो माइनस का π/2, माइनस वाला रख रहे हैं तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं अभी नहीं, ये माइनस ही रहेगा, ठीक। 1/2 साइन 2 गुणे माइनस का π/2, ठीक। ये 2 से 2 कट गया,
और यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे हमारा क्या बचा। और ये एक बात ये बताइए, साइन पाई का मान कितना होता है? साइन पाई और साइन माइनस पाई, इसका मान कितना होता है? 0 होता है। तो 1/2 पाई बाई 2 माइनस 0, यहां पे देखिए 1/2, इसको माइनस को बाहर कर लेंगे तो माइनस पाई बाई 2, इस माइनस को बाहर कर लेंगे तो माइनस का साइन, माइनस का केवल पाई हो जाएगा, और पाई की वैल्यू कितनी है? 0। साइन पाई का मान 0 है तो पूरा का टोटल 0 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे इसको दोनों को गुणा कराएंगे, पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 4 आएगा, इसका मतलब है 2 पाई बाई 4, और इसका मतलब है पाई बाई 2। तो इसका मतलब हमारा आई का वैल्यू कितना आया? पाई बाई 2। इतना सिंपल सा सवाल था, देखिए यही पे आंसर हो गया, आंसर, सवाल खत्म। इस सवाल में क्या था? cos 2x का फार्मूला लगाओ, साइन या साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे हमको रखना है 1/2 1 माइनस cos 2x, इसका अवकलन कर समाकलन करेंगे तो पहले cos x का करेंगे तो sin 2x हो जाएगा, और फिर जब 2x करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ये समाकलन में, ठीक। अब इसके बाद हम लिमिट को सॉल्व कर लेंगे, रख के पहले प्लस वाला रखेंगे माइनस, फिर माइनस वाला रखेंगे, तो ये हो जाएगा पहले अपर लिमिट मतलब बड़ी लिमिट, फिर छोटी लिमिट, और फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। आई का मान कितना गया है? पाई बाई 2। चलिए फिर अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए चौथे का गा नंबर सवाल देखते हैं। यदि ये संबंध फलन से है, यदि R1 तथा R2, R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। देखो क्या कह रहा है, यदि R1 R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। देखो इसको सिद्ध करने के लिए हमको 3 चीजें दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? पहला कि R1 R2 क्या हो, R1 R2 कम, जो R1 R2 का इंटरसेक्शन है वो क्या हो? स्वतुल्य हो। क्या हो? स्वतुल्य। और दूसरा क्या दिखाना है? पहले नंबर क्या दिखाना है? देखिए 2 चीज हमको सिद्ध करके दिखाना है, 3 चीजें करनी है, तब ये क्या हो जाएगा? R1 R2 हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। पहले नंबर तो R1 इंटरसेक्शन R2 हमको क्या दिखाना है? स्वतुल्य दिखाना है। ठीक। दूसरा क्या दिखाना है? दूसरा R1 इंटरसेक्शन R2 क्या दिखाना है? सममिति दिखाना है। ठीक। और तीसरा क्या दिखाना है? तीसरा दिखाना है R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो? संक्रामक दिखाना है। ये 3 चीजें हमें दिखाना है। इसके बाद अगर हम ये 3 चीजों को दिखा देते हैं तो ये तीनों चीजें हमें क्या दिखाएगा कि ये R1 R2 क्या हो, R1 R2 क्या होगा? तुल्य संबंध रखेगा, तुल्यता संबंध रखेगा। ठीक। अगर हम इन तीनों चीजों को सिद्ध करके दिखा देते हैं तब
चलिए फिर बारी बारी से हम एक एक को सिद्ध करके दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाएंगे स्वतुल्य। ठीक, स्वतुल्य दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना स्वतुल्य दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तब क्या होगा, तब होगा ए कामा ए, ए कामा ए बिलोंग्स करेगा R1 में, और यही बिलोंग्स करेगा किसमें, ए कामा ए बिलोंग्स करेगा R2 में भी। ये देखिए एक ए पहले बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए में, जो कि हमारा ये स्वतुल्य संबंध रखता है समुच्चय। ठीक, स्मॉल ए बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए में, तो क्या होगा, ए कामा ए बिलोंग्स करेगा कैपिटल R1 में, और ए कामा ए यही बिलोंग करेगा कैपिटल R2 में भी। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगा किसमें, ए कामा ए में ही, ए कामा ए बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2, R2। तो ये क्यों हुआ है, पहले ये जान लीजिए, ए कामा ए R1 में बिलोंग कर रहा है, R2 में भी, क्योंकि ये क्या है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य है, जब ये स्वतुल्य है तो ये भी क्या होगा, हमारा इंटरसेक्शन भी स्वतुल्य होगा, क्योंकि हमारा क्या है, यही भी ए कामा ए के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 भी स्वतुल्य होगा। ये हमारा एक सिद्ध हो गया। अब इसके बाद हमको सिद्ध करना है सममिति, सममित सिद्ध करना है। अब सममिति सिद्ध करने के लिए R1 R2 सममित सिद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माना ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है किसमें, कैपिटल ए में। जब ए कामा बी भी कैपिटल ए में बिलोंग्स कर रहा है, तो हमारा ए कामा बी R1 में भी बिलोंग करेगा, किसमें, R1 में भी मिलेगा, और R1 में मिलने के साथ साथ R2 में भी मिलेगा, किसमें मिलेगा, R2 में, ए कामा बी R2 में भी मिलेगा। और इसी का जस्ट उल्टा अगर हम बी कामा ए अगर देखना चाहें, बी कामा ए देखना चाहें, तो वो भी क्या होगा, R1 में होगा, और बी कामा ए R2 में भी होगा, R2 में भी होगा। देखिए ए कामा बी R1 में भी है और ए कामा बी R2 में भी है, और जब ये हो रहा है तो इसका जस्ट उल्टा अगर देखेंगे हम, तो बी कामा ए भी R1 में मिलेगा और बी कामा ए R2 में भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ए कामा बी क्या है, सममिति है, सममिति है। ठीक, ये हो गया। तो अब देखेंगे, अब इसका भी इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें तो ये ए कामा बी भी होगा, बी कामा ए भी होगा, तो इसका मतलब ये अतः हमारा ये भी प्रूफ हो गया है कि ए कामा बी या बी कामा ए इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक, तो अतः R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या होगा, हमारा सममिति होगा। अब देखो, अब हमको क्या करना है, तीसरा ही बचा है। ठीक, अब तीसरा कौन सा बचा है, तीसरा सिद्ध करने के लिए ये R1 R2 हमको R1 R2 को हमको संक्रामक दिखाना है। क्या दिखाना है हमें, R1 R2 संक्रामक दिखाना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, माना इसके लिए 3 एलिमेंट मान लेंगे। अब इसके लिए 2 माने थे, तो इसके लिए हम 3 मान लेंगे, ए बी सी। ठीक, ए बी कामा सी क्या है, बिलोंग टू ए में, कैपिटल ए में है, किसमें है, कैपिटल ए में है। ए बी कामा सी क्या है, कैपिटल ए में है, तो क्या होगा हमारा, ए कामा बी। देखिए ए कामा बी हमारा R1 में होगा, इसके साथ साथ और
इसके साथ साथ बी कामा ए किस में होगा, R2 में होगा, और तथा लिख लेते हैं। इसके साथ साथ क्या होगा, सी कामा बी, सी कामा बी या बी कामा सी किसमें होगा, हमारा R1 में होगा। अब देखो R2 है, R1 है, R2 है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, R1 आएगा। यहाँ पे B कामा C होगा, यहाँ पे क्या होगा, B कामा C। देखिए A कामा B R1 में है और B कामा A भी R2 में है, तो क्या होगा, हमारा B कामा C किस में होगा, R1 में। जस्ट R2 के बाद कौन सा आएगा, R1, फिर R1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसी का जस्ट उल्टा हम देख लेते हैं, ये क्या है, संक्रामक है। यहाँ बराबर में ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये क्या है, संक्रामक है। क्या है ये सब, संक्रामक है। इसका जस्ट उल्टा देखेंगे हम लोग तो भी क्या होगा, बी कामा ए बिलोंग करेगा R1 में, और ए कामा बी किस में बिलोंग करेगा, R2 में, तथा इसके साथ साथ तथा सी कामा बी किस में बिलोंग करेगा, R1 में। ये भी क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। यहाँ पे भी देखिए, ये दोनों लाइन क्या है, सम्मिति है। यहाँ पे ये दोनों लाइन सम्मिति है, और ये यहाँ पे दोनों लाइनें क्या है, संक्रामक है। अतः यहाँ पर भी अतः ये भी हमारा क्या प्रूव हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा हमारा, R1 इंटरसेक्शन R2 किसमें होगा, ये भी संक्रामक होगा, संक्रामक R1 इंटरसेक्शन R2 भी संक्रामक होगा। अब इन सब के बाद, इन तीनों चीजों को सिद्ध करने के बाद हमको क्या करना है, लास्ट में एक लाइन लिखना है, यही पूरा लिख देना है, R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है, R1 इंटरसेक्शन R2 सम्मित भी है, R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक भी है, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक स्वतुल्य संबंध है। मतलब ये सब तीनों आपस में संबंध रखते हैं। ठीक, तो ये हमारा चौथे का नंबर सवाल हो गया। कुछ ज्यादा है नहीं, देखिए बस ए बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो ए कामा ए किसमें होगा, R1 में, और यहाँ पे ध्यान देना है ए कामा ए किसमें बिलोंग्स करेगा, R2 में। जब ये दोनों कर रहा है तो R1 इंटरसेक्शन किसमें होगा, R1 ए कामा ए में R1 इंटरसेक्शन R2 भी होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा स्वतुल्य सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार हमको सम्मित भी सिद्ध कर दिया और फिर संक्रामक भी सिद्ध कर दिया, तो ये हमारा पूरा ये चौथे का ग नंबर सवाल हो जाता है। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चौथे का घ नंबर है, यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी और वेक्टर सी सदिश है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका ज्ञात करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात दिया क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो। तो इसी का हम यूज करके इसको हमको निकालना है। तो हल में लिखेंगे, पहले नंबर पे एक बात जान लीजिए, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2
AB, या इसको कॉमन लेके लिख सकते हैं 2AB BC और CA। ठीक, तो इसी फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, आसानी से हो जाएगा जल्दी से। तो चलिए फिर देखते हैं, इसी को क्या करेंगे हम, जो है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, इसी को 2 बार लिखेंगे। और इधर 0 गुणे 0 मतलब 0, इसी को 2 बार हम गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, इसी का इसी के साथ गुणा और 0 का 0 के साथ गुणा कर देते, मतलब दोनों प्रकार से एक प्रकार से स्क्वायर कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूले का रूप धरेगा कौन सा, ये चीज। तो वेक्टर A का मापांक का स्क्वायर प्लस वेक्टर B मापांक का स्क्वायर प्लस वेक्टर C मापांक का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर C प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर A बराबर 0। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, इसका मान। इन सबको उठा के हमको इधर भेज देना है। ठीक, भेजते हैं 2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर C प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर A। ठीक, अब उसके बाद इधर देखिए, इसको हम क्या करेंगे, पूरे को माइनस लिख दे रहे हैं। ठीक, पूरे को माइनस लिख रहे हैं, ब्रैकेट में वेक्टर A मापांक का स्क्वायर प्लस वेक्टर B मापांक का स्क्वायर प्लस वेक्टर C मापांक का स्क्वायर, और ये हमारा ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा, किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको चाहे तो अगली लाइन में लिख लेते हैं, इसको अगली लाइन में लिख लेते हैं। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर C प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर A बराबर माइनस का वेक्टर A का मापांक का स्क्वायर प्लस वेक्टर B के मापांक का स्क्वायर प्लस वेक्टर C के मापांक का स्क्वायर बटे 2। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा चौथे का घातक, ये सभी क्या थे आज जो हमने पढ़े, सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक, सभी कितने नंबर के, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब अगले वीडियो से हम लोग 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि 5वें सवाल से है। 5वें सवाल से आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और उसमें कितने अंक के होंगे, सभी 5-5 नंबर के। तो अब हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये सब भी महत्वपूर्ण है, ये तो 2 नंबर का फिक्स पूछा जाता है, लेकिन जो बड़े सवाल थे वो कभी कभी 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे 2 नंबर पूछा गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक, तो इन सबको ध्यान रखिएगा। चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।